आज का हमारा टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस इसका मतलब क्या है? कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज को जला देना, बंद कर देना, और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, एनालाइज करना, हमने जानना है उसके मतलब। तो एनालिसिस जो होता है वो दो तरीकों से किया जाता है। एक एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक एनालिसिस होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जाएगा और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कंबस्शन एनालिसिस की? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बाय व्हिच amount of various element present in a given amount of a compound is determined। कंबस्शन एनालिसिस का मतलब है कि हमारे पास एक सैंपल हमें दिया गया है, हमने उस गिवन सैंपल के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं और उनकी कितनी परसेंटेज है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये कंबस्शन एनालिसिस से हम कर सकते हैं। यानी एक जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कंपोजिशन फाइंड करना, उनकी परसेंटेज फाइंड करना, वो कंबस्शन एनालिसिस में आता है। लेकिन हम इसमें वही प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं जो कंबस्टेबल है, जिनको हम जला सकते हैं। वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन उनमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें और एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन और अदर भी हो सकते हैं। तो हम उनको भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो बनेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन से वाटर बन जाएगा, वाटर के वेपर्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो हम उसको किस तरह सेपरेट करेंगे ये आगे हम चल के देखते हैं। और इस पूरे प्रोसेस का मैंने एक एनिमेशन वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी लास्ट में देखें तो वो ज्यादा विजुअलाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके मेथड की तरफ कि हम कौन सा मेथड यूज करके हम कंबस्शन एनालिसिस को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हमारे पास वेट क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड इज बर्न्ड इन कंबस्शन ट्यूब फिटेड इन द फर्नेस। कि हमारे पास जो फर्नेस है उसके अंदर हमने हमारा जो सैंपल है जिसका वेट हमने फाइंड किया हुआ है उसको रखते हैं। जब हमने उसको सैंपल को फर्नेस के अंदर भट्टी के अंदर रख देना है जलाने के लिए ताकि वो जल जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ उसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जब बर्न होगा, जब ये जलेगा तो ये जल के दो चीजें बना देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एक वाटर बना देगा, वाटर के वेपर बन जाएंगे। तो वाटर के जो वेपर होंगे वो इधर से निकलकर अगले चैम्बर में जाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट यहाँ पर रखा होगा, तो ये क्या करेगा? ये जैसे ही यहाँ से मटेरियल इवेपोरेट होके या वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से पास हो करके यहाँ जाना शुरू करेगा अगले चैम्बर में। तो यहाँ पर मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा, वाटर वेपर्स को जज़ब कर लेगा और बाकी सारी चीजों को यहाँ से आगे जाने देगा। बाकी जितना भी मटेरियल होगा वाटर वेपर्स के अलावा वो आगे मूव कर सकेगा। अगले चैम्बर में हम यहाँ पर 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर हमने इस चैम्बर में वो रखा हुआ है। इसका काम क्या होगा? इस एक ने तो वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, दूसरे ने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना है। इस चैम्बर में जैसे ही मटेरियल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बर्न हुआ तो यहाँ से पास होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी यहाँ पर वेपर्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, उसको ये अब्सॉर्ब कर लेगा 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है
है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या पर्पस होता है कंबस्शन एनालिसिस में। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल रह जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगले मरहले में भेज दिया जाएगा और बाकी की जितनी भी ऑक्सीजन होगी एक्सेस होगी जो ज्यादा हो बाकी उसको यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सैंपल बना है हमने आप स्टार्ट में वेट किया हुआ था और यहाँ पर जब हमने वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर लेना है तब हमें इसका फिर वेट करना है ताकि हमें पता चले कि हमारे पास स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगा है और वाटर कितना लगा है। उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे जो यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें यहाँ पर हासिल हुआ है उसको डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पर हमने जितना टोटल मास था जितना हमने लिया था उससे डिवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें कार्बन की परसेंटेज डिफाइन करनी है। तो कार्बन का जितना यहाँ पर मास होगा जितना यहाँ पर एटॉमिक मास होगा उसको हमें डिवाइड करवा देना है इस पूरे कंपाउंड के मास के साथ। यहाँ पर कार्बन का 12 आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने का तरीका है तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन का एटॉमिक होता है 12 और यहाँ पर कार्बन का एटम 1 है हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2 ऑक्सीजन है एटम है और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 के साथ। यहाँ से आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 32 और 12 हमारे पास आ गया 44। ये 44 यहाँ से यहाँ पर आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन की परसेंटेज होगी वो हमें मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो वाटर बना, वाटर से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज भी सेम इसी मेथड से फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मास लेंगे, यहाँ पर जो वाटर का मास आया वाटर वेपर्स का मास आया उसको डिवाइड करवा देंगे यहाँ पर जो जितना भी हमने टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ था और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके अंदर जितने हाइड्रोजन के एटम्स का एटॉमिक मास होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो बन जाएगा 2.016। इसको आप डिवाइड करवा दिया जाएगा पूरे वाटर के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, H2O हाइड्रोजन का यहाँ पर होता है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का है 16, 2 + 16 हमारे पास आ गया 18। 18 जो है यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हम उससे डिवाइड करवा देंगे और पूरे को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, परसेंटेज फाइंड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होगी इस सैंपल में वो हमें हासिल हो जाएगी। अब लास्ट में हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मौजूद है, अगर हम उसकी भी परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में लिया हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ था तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो भी हमें यहाँ से मिलेगी उन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे, उन दोनों को हम जमा कर देंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज भी इस मेथड से निकल आएगी। तो इस तरह हम ये सिंपल फार्मूले को इस्तेमाल करके हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो हमारे पास सैंपल है उसको हम कंबस्शन एनालिसिस से फाइंड कर लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है उसके अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो उनकी कितनी परसेंटेज इसके अंदर मौजूद है। ये सिंपल सा मेथड है, इस तरह हम इसकी परसेंटेज ईच एंड एवरी फाइंड